नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। आरा में गरजे मंत्री नित्यानंद राय, राहुल तेजस्वी पर बोला तीखा हमला। बिहार में फिर बनेगी नीतीश कुमार की सरकार, बोले सांसद। औरंगाबाद में गरजे प्रशांत किशोर, बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे। फर्जी वोट से सत्ता हथियाना चाहते हैं बीजेपी का तंज। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मंत्री का जवाब। बेतिया में फर्जी शादी गिरोह का भांडाफोड़, 9 गिरफ्तार। आतंकियों की घुसपैठ की आशंका, कटिहार रेल मंडल हाई अलर्ट पर। मारुति ब्रेजा कार से बरामद हुआ अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस मामले में अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी है। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शुक्रवार को आरा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और इसका असर आगामी चुनाव में जरूर दिखेगा। साथ ही तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला करते हुए आरोप लगाया कि अलकतरा घोटाला के पैसों से कपड़े पहनने वाले और घोटालों की चांदी की थाली में खाने वाले तेजस्वी को किसी मर्यादित भाषा की उम्मीद करना बेकार है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने देश में 12 लाख करोड़ के घोटाले की, गरीबों का हक छीना और देश को बार बार विभाजित करने की कोशिश की। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार की उपलब्धियों के बारे में सराहना करते हुए कहा कि एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। रूडी ने कहा कि बिहार लगातार तरक्की कर रहा है। गांव-गांव में पुल पुलिया, नाली और सड़कों का निर्माण हो चुका है। हर घर में बिजली पहुंच चुकी है और लोग समय पर बिजली की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने इस दौरान विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन न नेतृत्व में स्पष्टता दिख रहा है, न ही एजेंडे में। जनता अब ऐसे गठबंधनों की सच्चाई समझ चुकी है। सिर्फ मोदी विरोध को कोई देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा अंतर्गत भमडीह खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव पर तीखा हमला बोला और जनता से वोट को लेकर नई सोच अपनाने की अपील की। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश कुमार को देखकर वोट दिया तो वैद्य का बेटा 20 साल से बिहार पर राज कर रहा है, लेकिन आज भी गांव का नौजवान बेरोजगार है। बच्चों के शरीर पर ढंग से कपड़े नहीं हैं और पैरों में चप्पल तक नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 56 इंच का सीना दिखाकर वोट मांगने वाले नेताओं ने आपके बच्चों का सीना 15 इंच कर दिया है, कुपोषण और गरीबी की वजह से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आड़े हाथों लिया है। तीखा
राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा नकली और फर्जी वोट के सहारे सत्ता हथियाने का एक प्रयास है, जिसे बिहार की जनता कभी सफल नहीं होने देगी। जहानाबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ मंच साझा कर रहे नेता रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन वही लोग हैं जिन्होंने कभी बिहारियों का अपमान किया था। रामकृपाल यादव ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार है तब से सड़क, बिजली, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे को लेकर कहा कि ऐसे दौरे देश के लिए विकास के नया आयाम खोलता है। उन्होंने कहा कि भारत और तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी विनिमय को नई दिशा मिल रही है। बिहार में आतंकी घुसपैठ की आशंका को लेकर पूछे गए सवाल पर नित्यानंद राय ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सीमाओं पर एसएसबी पूरी तरह सतर्क है। अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो वह सीधे जहन्नुम पहुंचेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसे बयान उनकी मानसिकता और संस्कारों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान देश के जनादेश का अपमान है। जनता ऐसे बयानों का जवाब समय आने पर जरूर देगी। बेतिया जिले में पुलिस ने फर्जी शादी कराने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 9 महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जो भोले भाले लोगों और विधुर पुरुषों को शादी का झांसा देकर ठगने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में कई लोग शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें तो इस मामले में एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि यह गिरोह बगहा और बेतिया इलाके में सक्रिय था। ये लोग विशेष रूप से विधुर या अकेले रह रहे पुरुषों को निशाना बनाते हैं और उन्हें शादी कराने का झांसा देते हैं। पीड़ितों से मोटी रकम वसूलने के बाद गिरोह की महिला सदस्य दुल्हन उनके साथ विवाह करती है। शादी के कुछ दिन बाद वे घर से जेवरात और नकदी अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाती है। पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अब तक ठगे गए अन्य लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। जल्द ही गिरफ्तारियां होने की संभावना है। खुफिया विभाग से मिली अहम जानकारी के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूचना के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के 3 कुख्यात आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उनके बिहार में मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। यात्रियों की जांच के साथ साथ रेल परिसरों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। रेलवे पुलिस अधीक्षक हरिशंकर कुमार ने बताया कि कटिहार रेल जिला के अंतर्गत आने वाले 18 स्टेशनों पर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी स्टेशनों पर तलाशी अभियान और निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीमावर्ती रेल थानों को भी सतर्क कर दिया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस प्रशासन को दे, अफवाहों से बचे और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल के कुदरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने एक ब्रेजा कार से करीब 1 किलोग्राम गांजा और एक अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस दौरान पुलिस गाड़ी संचालक अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वाहन और जब्त सामान को थाने भेजकर पूछताछ जारी है। मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने अनुमंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह कार्रवाई संध्या गश्ती के दौरान लालापुर में वाहन जांच के दौरान हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह सामान कहां से आया है और किसके लिए था। आगे की जांच अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है और जब तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं मिलती है आगे की कानूनी कार्रवाई देरी से नहीं की जाएगी। बिहार में 29 अगस्त के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। केवल 6 जिलों को छोड़कर पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में कोई चेतावनी नहीं है और मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में बादल गरजने, ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके साथ ही अब 3 से 4 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसके अलावा
अलावा मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 घंटे में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान जोर से बादल गरजने और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।